राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ 26 फरवरी को वर्तमान मौसम के विश्लेषण के साथ, क्योंकि एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू कर चुका है और 27 और 28 फरवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बूंदाबांदी, कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी और साथ में ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं हैं। पहाड़ी राज्य जो कि अभी तक लंबे समय से शुष्क मौसम देख रहे हैं, थोड़ी बहुत ही फरवरी में बारिश हुई है जब एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पिछले सप्ताह देखने को मिले था, उसके बाद से कोई गतिविधि नहीं हुई थी। वहां पर भी अच्छा खासा हिमपात यानी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां ये वेदर सिस्टम लेके आने वाला है, तो विस्तार से उस पर चर्चा करने वाले हैं। अभी सैटेलाइट इमेजरी से देखा जा सकता है कि जो ऊपरी सतह पर जो बादल हैं वो लगभग राजस्थान को कवर कर रहे हैं, गुजरात के हिस्सों में भी देख रहे हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर पर भी छा चुके हैं। जम्मू डिवीजन और कश्मीर के कुछ हिस्सों में ताजा बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि अभी मध्यम इंटेंसिटी की हैं और पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। अब ये सिस्टम जो है धीरे धीरे नमी जो है अरब सागर से लेने वाला है, क्योंकि हवा की जो है दिशा पूर्वी होगी, क्योंकि अभी तक पश्चिम से हवा चल रही थी, इतनी नमी इसको निचले स्तर पर नहीं मिल रही थी। अब जैसे ही पूर्वी हवाएं होनी शुरू हो जाएंगी कल यानी 27 फरवरी से जो है बारिश उत्तर भारत में व्यापक तौर पर देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ 28 फरवरी को देखा जाएगा कि बड़े पैमाने पर पंजाब, उत्तरी हरियाणा के हिस्सों में, चंडीगढ़ के आसपास गरज चमक के साथ बादल बनेंगे, उत्तरी राजस्थान पे बनेंगे और उस दौरान तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है और इसी दौरान पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसा ही कुछ वेदर मॉडल्स इस समय दिखा रहे हैं। तो अगर आकलन किया जाए 27 फरवरी का, तो यह नजर आ रहा है कि उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पश्चिमी हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक तक भी, दिल्ली एनसीआर, फिर ऊपर बढ़ते हैं तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़ में जो है हल्की बारिश की गतिविधियां कल सुबह से ही देखने को मिलेंगे 27 फरवरी को। और रुक रुक कर दिन में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बादल होते रहेंगे, फिर बूंदाबांदी होती रहेगी। तेज बारिश के आसार कल नहीं है इन क्षेत्रों में जहां पर अभी मैंने नाम लिया। दिल्ली एनसीआर तक भी केवल बूंदाबांदी होने की संभावना है, फिर चंडीगढ़ तक भी बूंदाबांदी, पटियाला, नाभा, जो दक्षिणी पंजाब के हिस्से हैं, यहाँ पर भी जो है 27 फरवरी को केवल बूंदाबांदी ही देखने को मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे आप अमृतसर, जम्मू, पठानकोट की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं, कपूरथला हो गया, ये होशियारपुर, ये सारे जो जिले हैं पंजाब के, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कल ही देखने को मिल जाएंगी और जम्मू डिवीजन में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कल से शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ कश्मीर के हिस्सों में भी देखा जाएगा कि भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश में भी निचले स्तर पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां कल से शुरू हो जाएंगी और ऊपरी जो मिडल और अपरी हिमालयस हैं, रेंजेस हैं, वहां पर मध्यम से भारी बर्फबारी की गतिविधियां कल 27 फरवरी से शुरू होती हुई नजर आएंगे। उसके बाद जैसे ही हम 28 फरवरी की तरफ बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियां जो है थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी मॉडल्स में इतने अच्छे से वो गेज नहीं हो पा रही, लेकिन 28 फरवरी को इस सिस्टम का पीक होगा, जबकि आपके पंजाब के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होंगी। इस प्रकार से मॉडल जो है दिखा रहे हैं, खासकर अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर जो बेल्ट है वहां पर, फगवाड़ा और फिरोजपुर, फजीलका, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। 30 से 40 मिलीमीटर तक प्रेसिपिटेशन हो सकता है। अगर चमक के बादल बनेंगे तो उसी के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। तो पंजाब में 2 दिन व्यापक तौर पर बारिश होने वाली है। लगभग 75 से 100% हिस्सों में बारिश होगी। साथ में चंडीगढ़, पटियाला, फिर नीचे आते हुए लुधियाना, जालंधर, ये जितने सारे इलाके हैं, अमृतसर, इस सभी क्षेत्रों में बड़े तौर पर बारिश की गतिविधियां 27 और 28 फरवरी को देखने को मिलेंगी। हरियाणा में भी अभी मॉडल इतने अच्छे से गेज नहीं कर रहा है, लेकिन हिसार हो गया, सिरसा, रोहतक, जींद, पानीपत, करनाल, फिर ऊपर चंडीगढ़ के साथ लगते हुए इलाके पंचकुला, अंबाला, कैथल, यहाँ पर भी एक स्पेल जरूर देखने को मिलेगा, जहां पर 28 फरवरी को जो है मध्यम बारिश की गतिविधियां और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी के आसपास भी और थोड़े बहुत निचले जो इलाके हैं, जयपुर के आसपास लगते हैं, सीकर, नागौर में भी थोड़े बहुत चिन्हित इलाकों में गरज चमक के बादल बन सकते हैं। बाकी शेष पूर्वी राजस्थान, केंद्रीय और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ये सिस्टम नहीं देगा। दिल्ली एनसीआर के लिए भी पूर्वानुमान बिल्कुल सही है कि यहाँ पर भी 28 तारीख को एक मध्यम दर्जे का स्पेल आने की संभावनाएं बन रही हैं, जहां पर ओलावृष्टि की भी गतिविधियां कुछ एक इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी में 27 तारीख यानी कि कल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के आसपास हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फिर 28 तारीख को देखा जाएगा कि मध्यम बारिश की गतिविधियां सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, ये सभी जिलों को कवर करना शुरू कर देंगी। और हालांकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए तो ये स्पेल भरपूर बारिश की गतिविधियां लेके आने वाला है। कुछ एक स्थान ऐसे भी होंगे जहां पर 3 दिन में 100 mm से ज्यादा बारिश हो जाए और खासकर बर्फबारी की भी गतिविधियां देखने को मिल जाएं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से रहने वाला है मौसम का मिजाज
अधिकतम तापमान की अगर बात करें, क्योंकि गर्मी अब ना धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई है, अभी जैसे पूर्वी हवाएं चलेंगी तो आज के दिन भी तापमान बढ़ेंगे, कुछ एक इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाएंगे। बादलवाही बेशक हो, लेकिन उस प्रकार से वो असर नहीं करेगी। लेकिन जैसे 27 और 28 तारीख को बूंदाबांदी और फिर 28 को मध्यम बारिश ओलावृष्टि के साथ बादलवाही जो आने वाली होगी, गरज चमक के बादल बनेंगे, उस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और खासकर पंजाब के भागों में, जहां पर अधिकतम तापमान उत्तरी और केंद्रीय पंजाब के जिलों में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो रहेंगे सब जगहों पर। कुछ एक इलाकों में, अमृतसर हो गया, जलंधर, लुधियाना और उसके ऊपर जो उत्तर में पड़ने वाले जिले हैं, वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर सर्दी जैसा मौसम पंजाब में बन जाएगा। फिर चंडीगढ़ वाली बेल्ट है, उत्तरी हरियाणा, केंद्रीय हरियाणा, उत्तर पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो जिले हैं, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे आएगा। तो थोड़ी बहुत गर्मी जो एकदम से बढ़ रही है उससे राहत मिलेगी बारिश की गतिविधियों के साथ साथ। और पंजाब के बाद दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के भागों में भी अधिकतम तापमान जो है लगभग 28 तारीख को 23 से लेकर 27-28 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अलग अलग शहरों में रहेगा। वो बारिश के हिसाब से कौन से समय पर बारिश हिट करती है वैसा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2 दिन का ये स्पेल उत्तर भारत में रहने वाला है। शनिवार की सुबह भी कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और मार्च में भी, यानी कि जैसे ही ये सिस्टम रविवार को मौसम साफ होगा, फिर सोमवार और मंगलवार जो मार्च की जो शुरुआत है उस दौरान भी 3-4 तारीख को देखने को मिलेगा कि पंजाब के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही होगी। तो अभी कुल मिलाकर मार्च में भी ये देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जैसे फरवरी के सेकंड हाफ में हमें ये देखने को मिला है। तो मार्च में भी लगातार मौसम बदलता रहेगा, कभी गर्मी होगी, कभी बारिश की गतिविधियां होगी, ओलावृष्टि हो सकती है। और वो किसानों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्च के समय में जो गेहूं की जो फसलें हैं वो पकाव पे आनी शुरू हो जाएंगे। कुछ एक इलाकों में जो सरसों है उसकी कटाई शुरू होनी हो चुकी होगी। तो किसानों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और लाइव वेदर ऑफ इंडिया इस बात को समझता है। और आपके लिए लेटेस्ट वेदर अपडेट जो है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।